हाँ, अब वो क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना। अभी जिस समय लूप ऐसे रखा हुआ है, इस पे डाला गया नॉर्मल, क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है कि नहीं पैरेलल? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी, हाँ सर। बोलते जाओ। अब इसको उन्होंने एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना स्टार्ट किया। जब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो क्या नॉर्मल भी टर्न करेगा? यस सर। अरे करेगा कि नहीं? तो t बराबर 0 पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, यानी इनिशियली दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो जितना ये लूप टर्न करेगा, क्या उतना ही नॉर्मल भी टर्न करेगा? यस सर। तो उस समय मान लीजिए थीटा टर्न करता है t समय में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या ओमेगा टी होगा कि नहीं? हाँ सर। उस इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई, फाई इज इक्वल टू होता बी ए कॉस थीटा। अच्छा, आप यस जानते हो सर। कि ये एक इलिप्स है, तो इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। क्या होता है इलिप्स का एरिया? यस सर। पाइए भी। तो पाई इज इक्वल टू बी ए, बी का मतलब बी और ए का मतलब है पाई ए बी, और इनटू कॉस ओमेगा टी। नहीं समझ कॉस में आया? ओमेगा टी। ये आ पी गया डॉट ए सर। लिखा हुआ है। अब डी फाई अपॉन डी टी कर दो, और डी फाई अपॉन डी टी के आगे नेगेटिव लगा दो, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है। क्या हो जाता है ये? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी का माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पाई ए बी इंटू बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। सही है ना? हाँ सर। अच्छा, अब जो पावर हमारे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो रही है, पावर इंस्टेंटेनियस पावर होगी P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर होती है ना? यस सर। ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगी। ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी। क्या होगी ये? इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये कितना हो जाएगा? पाई ए बी इंटू बी ओमेगा का होल स्क्वायर होगा ना, इंटू हाँ सर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाई आर, ये होगा ना? यस सर। अब वो, लेकिन वो कह रहा है एवरेज पावर। क्या कह रहा है वो? एवरेज पावर। एवरेज पावर में हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सिंगल 1/2। एंगल पे चेंज करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू। होती कि नहीं? यस सर। और कॉस टू ओमेगा टी की कंप्लीट टर्न में एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। क्या बचेगा यस सिर्फ? सर। क्या 1/2। बचेगा सिर्फ? हाफ। क्या बचेगा? हाफ। तो हाफ। आंसर क्या होगा? पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 आर। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये तुम्हारी एवरेज पावर होगी जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हीट के इफेक्ट पे कन्वर्ट होगी। क्लियर है? यस सर। अगर वो पूछता कि टी समय में हमें कितनी पावर, कितनी एनर्जी टोटल सप्लाई कर रही हो, तो आप जानते हो एवरेज पावर क्या निकाल लिया आपने? उसमें टाइम का मल्टीप्लाई करो, उसमें टाइम का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। समझ में आया? हाँ क्लियर सर। है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है? यस सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है 750 हर्ट्ज 20 वोल्ट आरएमएस source is connected to a resistance of 100 ohm, an inductance of 0.1803 Henry, and a capacitance of 10 microfarad, all in series combination. The time in which the resistance heat capacity दी है 2 जूल पर डिग्री सी, यानी हीट कैपेसिटी का मतलब होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, 2 जूल पर डिग्री सी will get heated by 10 डिग्री सेंटीग्रेड is close to। उसने कहा कितने समय में इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज हो जाएगा। ठीक है ना? हेलो,
Yes, ये ना sir. क्वेश्चन, आपके पास जो सर्किट है वो LCR है, कैसा है? LCR. LCR, ये है ना? और हाँ sir. इसका तुम्हें MS डायरेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? MS गिवन है, हीट कैपेसिटी दी है इसकी, रेजिस्टेंस, सही है ना? Yes, sir. और इनटू उसने कहा है कि डेल्टा टी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और MS की वैल्यू उसने दी हुई है, देखो 2, ये ना पूरी। Yes, sir. ये टोटल अमाउंट हीट का चाहिए, तब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करेगा, ठीक है ना भाई? Yes, sir. और इन्होंने जिस सोर्स से इसको जुड़ा है वो AC सोर्स है, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है और RMS वैल्यू दी है। क्या दी है? RMS. हमें ये मालूम चल जाए कि हमारे रेजिस्टेंस पर कितना हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, यानी कितनी पावर जा रही है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS। क्यों भाई? तो फिर इसमें अपन RMS वैल्यू ही लेते हैं पावर के लिए, मतलब नॉर्मल V और I नहीं ले सकते पीक वैल्यू। देखो देखो, मैं वही चीज बता रहा हूँ, इसमें में उसने कितना दिया है? VR, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सुनो, एक मिनट, स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है? नहीं सर. अभी क्या, अब ठीक है? हाँ सर. हाँ, अब तुम क्या कह रही हो? देखो, इसमें खास बात ये है कि ये कौन सा है? L, और ये है C। क्या है? L और ये C. अब L और C में करंट और वोल्टेज के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होता है? पाई का. हाँ, नहीं, π/2 का, याद करो। तो सर वो तो सिर्फ L में होता है. अच्छा, एक एक का. हाँ, पाई/2. दोनों में π/2 का होता है ना? अब सुनो, हाँ. थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से। अगर मैं कहूं आपसे कि XL कितना है, XL इज इक्वल टू ω L होगा ना? हेलो? यस सर. और XC कितना होगा? 1/2 पाई F ω C. हाँ सर. FC होगा। यस सर. अच्छा, उसने इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है और कैपेसिटेंस की दी। यस सर. तो मान लीजिए XL की वैल्यू और XC की वैल्यू को आप डिफरेंस कर दो, क्योंकि XL ऊपर होगा और XC नीचे होगा, तो इसमें नेट जो इम्पीडेंस XL माइनस XC, ये रिएक्टेंस हो गया, और ये तुम्हारा होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस. अच्छा, दूसरी बात है, ये होता है इम्पीडेंस जेड। यस जेड, सर. अच्छा, ये यस एंगल सर. होता है फाई। थोड़ा ध्यान से सुनना। अब ये जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के साथ सेम फेज में होती है, और जो वोल्टेज होता है वो जेड के साथ सेम फेज में होता यस सर. है। समझ आ रहा? हाँ सर. अब ध्यान से सुनना, ये जो करंट है वो एक्सएल और एक्सी दोनों पर परपेंडिकुलर है। यस सर. इसका मतलब नो पावर विल कंज्यूम ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। यस सर. अब जो भी पावर होगी P इक्वल टू होती है V डॉट आई। क्या होती है? V डॉट आई। आई. पावर क्या होती है? इसमें वोल्टेज को भी वेक्टर लेते हो, करंट को भी वेक्टर। समझ में आ रहा? यस सर. तो कंप्लीट साइकिल में अगर मैं VRMS की बात करूं तो ये V डॉट आई में होगा V इंटू आई इंटू कॉस फाई। अरे A डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया। यस सर. ध्यान रखना, पावर के लिए डॉट प्रोडक्ट, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों को हम फेजर मानते हैं। क्या मानते हैं? फेजर. अच्छा, क्योंकि हम ये पावर निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस पर। क्लियर है? यस सर. अब इसको हम चाहें, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं जैसे वोल्टेज की इक्वेशन दी है
तो V इज इक्वल टू V नॉट, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह, V इज इक्वल टू V नॉट, उन्होंने VRMS दिया है देखो, यस सर, और V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी मान लिया, क्या मान लिया? साइन ओमेगा टी। अब करंट के लिए क्या इक्वेशन होगी? करंट होगी I इज इक्वल टू V नॉट बाई जेड, जेड। समझे? V नॉट यस बाई जेड क्या होगी? I हाँ नॉट सर, हाँ सर, इंटू इंटू साइन 90 ओमेगा। साइन, दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ आपने सर, वोल्टेज को ये माना तो 5 पीछे है ना ये, हाँ सर, तो उसमें क्या लिखेंगे? I इज ओमेगा इक्वल टी टू आई माइनस नॉट। साइन। हाँ, लेकिन अब हमें चाहिए, क्योंकि इस पर जो टाइम लगना वो निकालना है, तो जनरली हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज। हीटिंग इफेक्ट की एवरेज वैल्यू। तो यहाँ लिखते हैं VRMS और यहाँ लिखते हैं IRMS। समझ में आ रहा है ये? यस सर, आ रहा कि नहीं? और इंटू हाँ सर, कॉस फाइव, और VRMS दिया हुआ है, IRMS को क्या लिख सकते हैं हम? VRMS अपॉन जेड, क्या यस लिख सर, सकते हैं? तो वी आर VRMS एम का एस। स्क्वायर अपॉन जेड हो गया ये, यस सर, और कॉस फाइव की वैल्यू आर जेड। अपॉन जेड हो गई, और हाँ जेड क्या सर, है? अंडर रूट ऑफ इम्पीडेंस। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। माइनस एक्सी का स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? यस सर, तो इससे पावर आ गई। अच्छा, टोटल यस सर, हीट जो है वो MS इंटू डेल्टा टी ये लिखा हुआ है, बराबर हाँ पावर सर, इंटू टाइम हो गया। यस सर, तो इससे टाइम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हाँ सर, समझ में आया? यस सर, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। A conducting circular loop is made up of a thin wire, has area of given है और resistance given है. It is placed perpendicular to a time dependent magnetic field दी है, ये दिया है इसने 0.4 टेस्ला sin 0.5 pi t. Here the field is uniform in space. Then the net charge flowing through the loop during t is equal to 0 second to 10 millisecond is close to 19 में आया मेंस में। सर देखो कोई बड़ी चीज नहीं है। हेलो, आ रही मेरी बात? समझो, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक लूप है, चाहे सर्कुलर लूप हो या जैसा भी लूप हो, इसका एरिया A है, इसका रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट गिवन है ना वो, यस सर, और ये लेकिन यूनिफॉर्म है हर जगह, यानी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस लूप पे PT हो। तो इसका मतलब किसी भी स्टैंड पर अगर हम फाई देखें तो फाई इज इक्वल टू क्या? DT इंटू एरिया होगा। यस सर, अच्छा, D5 अपॉन DT क्या होगा? ए इंटू डी एरिया डी बाई डी टी। DT अपॉन DT, तो भाई यस सर, ये टाइम डिपेंडेंट है ना, एरिया थोड़ी टाइम हाँ डिपेंडेंट। सर, DB अपॉन DT तो आ जाएगा, वो लिखा हुआ है ना? यस सर, अच्छा, ये क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है? हाँ सर, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या IR लिख सकते हैं? यस सर, और I को क्या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं? यस सर, नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। तो DQ अपॉन DT लिख देते हैं। ध्यान रखना, ये वाला DT और ये वाला DT सेम नहीं है। हाँ सर, क्लियर हुआ? ये भूल के यानी कि DT से DT कैंसिल कर दिया, उड़ा दिया यहाँ से। हाँ सर, हाँ, ये टाइम और ये टाइम में फर्क है, ये DB अपॉन DT और ये ड्यूरेशन है। क्लियर है? यस सर, यस इंटू सर, R इक्वल टू इसके बराबर कर देंगे हम, और DQ बराबर कितना आएगा? A DB अपॉन DT अलग है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी है ना, यस सर, और जो इसकी वैल्यू आए उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यस सर, लिमिट क्या है टाइम की? 0 से लेके कितने मिली सेकेंड? 10 milliseconds। इससे चार्ज मालूम चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो करेगा। यस सर, समझ में आया? हाँ सर,
ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में चार्ल्स लोन के बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन देखो, a series AC circuit containing an inductor 20 millihenry and capacitor 120 microfarad and a resistor 60 ohm is driven by an AC source 24 volt 50 hertz। ध्यान रखना 24 वोल्ट जो होता है ये VRMS होता है। क्या होता है ये? सर लेकिन ये तो क्या होता लिखा है ये? नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं, VRMS ध्यान रखना मानेंगे। जब भी, अरे 24 वोल्ट थोड़ी ले सकते हो, उसका रीजन है AC सोर्स पे वोल्टेज बराबर चेंज होता है ना। हाँ सर। वो ये हमेशा ध्यान रखो, अगर उन्होंने AC सोर्स पे वोल्टेज लिखा है और कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, ये VRMS होती है। मैंने AC पढ़ाते समय लिखा है तो हिसाब साफ उन्होंने लिखा, जैसे लिखा था ना AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, हाँ है ना वो? सर। तो हाँ सर। 220 वोल्ट का मतलब है VRMS दे रहा है वो। क्या दे रहा है? VRMS। और 50 हर्ट्ज देन एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर सर्किट। फिर तो हो जाएगा, वो या ना VRMS का ही समझ लो, वो डाउट था। हमेशा याद रखो जब भी वोल्टेज में AC सोर्स पे दिया हो, जब भी क्या दिया हो, वोल्टेज कांस्टेंट टर्म में दिया है, इसका मतलब वो VRMS की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? VRMS। ठीक है, कर लोगे ना? यस सर। कर लोगे ना? सर हाँ सर वो वर्क एनर्जी चैप्टर में वो था ना कि फोर्स अगर डिपेंडेंट है मतलब XY के टर्म्स में है, लेकिन जो I कैप के साथ Y कोफिशिएंट में है और J कैप के साथ X में है, हाँ, तो उसको कैसे करते हैं? तो उसका फोटो खींच के भेजना मुझे, है ना, कराया था ना मैंने। हाँ सर, लेकिन वो पेज मिल नहीं रहा, वो वाला ही उतना हिस्सा नहीं मिल रहा मेरे को उससे। चलो मैं देख के बता दूंगा, ठीक है, क्या पूछ रही है? यस सर। ठीक है, हाँ सर। बता दूंगा। कंजर्वेटिव की बात कर रही हूँ ना? यस सर, उसमें वो वेरिएबल्स इंटरचेंज रहते हैं, वो कैसे? ठीक है, बता दूंगा, है ना? यस सर। ठीक है, हाँ सर। ऑफ कर देना।